Hello everyone, welcome to our channel. So today's my topic is 3D geometry. और जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि इस टॉपिक से 2018 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था और 2014 में केवल एक क्वेश्चन आया था। अब वो एक क्वेश्चन क्या आया था वो तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस पूछी गई थी कि इससे डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब अभी 2021 के पेपर के लिए हम 3D ज्योमेट्री से जितना भी बेसिक है, जितने भी रिजल्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। अगर इस बार क्वेश्चंस आएंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। इन्हीं बेसिक्स में से हो सकता है कि आपको इस बार 2021 के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले। तो वो 1 बाय 1 मैं आपको बताती चलूँगी। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 2014 का क्वेश्चन था द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम द प्लेन 3x - 6y + 2z + 11 = 0। और ऑप्शन थे 9, 7, 10 एंड नन ऑफ दीज। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे x, y, z की जगह पे पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगी दिस वन। मोड इसलिए लगाया क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती। अगर ये आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा तो उसको आप पॉजिटिव बना देंगे। तो यहाँ पे x, y, z की जगह पे आप ये 2, 3, 4 पुट करेंगे और अपॉन में आता है a² + b² + c²। तो ये a है, ये b है और ये c है। इनका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/7, दैट मीन 1। तो जो डिस्टेंस है हमारी वो है 1 और 1 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। सो आवर आंसर इज नन ऑफ दीज। अब हम इसके कुछ बेसिक्स देखते हैं 3D के 1 बाय 1। तो उसमें ये पहला पॉइंट है हमारा कि यदि हमें इमेज फाइंड करनी है किसी पॉइंट की फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कि किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट प्लेन पे इमेज क्या बनेगी, तो वो इमेज मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। नंबर 1 है कि इमेज ऑफ अ पॉइंट XYZ इन YZ प्लेन। तो YZ प्लेन में क्या नहीं होगा, x, दैट में x क्या होगा नेगेटिव और y और z यहाँ पे सेम रहेंगे। जैसे कि सपोज आपसे बोला जाएगा कि 2, -3 एंड 4 इस पॉइंट की आप इमेज फाइंड करें YZ प्लेन में। तो YZ प्लेन में बस मैंने ये बोला कि x का साइन चेंज कर दीजिए, बाकी y और z एच डी रहने दीजिए। x का साइन चेंज करेंगे -2, -3 एंड 4। तो ये इस पॉइंट की इमेज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू YZ प्लेन। तो सिंपल है याद रखने का तरीका। अगर इसी पॉइंट की ZX प्लेन में पूछे तो ZX प्लेन में क्या नहीं है, y नहीं है। सो y नेगेटिव कर देंगे, बाकी x और z सेम। XY प्लेन के रेस्पेक्ट में पूछे तो XY में क्या नहीं है, z। तो z को आप क्या कर देंगे नेगेटिव, XY को एच डी रहने देंगे। एंड अगर इस पॉइंट की आपसे इमेज पूछे विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन का मीनिंग है कि तीनों के तीनों चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे x, y, z तीनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव, दैट में तीनों का साइन चेंज हो जाएगा जो भी पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पॉइंट की इमेज फाइंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, y, y, z, z x एंड ओरिजिन। अब हम देखते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डियास ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। डियास का मीन्स होता है दिक अनुपात, ठीक है ना। अगर लाइन जॉइनिंग यानी 2 पॉइंट्स आपको गिवन हैं और दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके हमें डियास यानी दिक अनुपात निकालना है। तो वो क्या होंगे, उसके लिए फॉर्मूला है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ये हमारे पास डियास होंगे उस लाइन PQ के। अब यहाँ पे मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है कि इफ़ डियास ऑफ अ लाइन PQ इज़ ABC, मीन्स अगर डियास गिवन है तो व्हाट इज द डिसीज। डिसीज में डायरेक्शन कोसाइंस और हिंदी में बोलते हैं दिक कोजाएँ, कि दिक कोजाएँ या डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, तो उन्हें हम बोलते हैं L, M और N। और उनके लिए फॉर्मूला होगा A/√a² + b² + c², B/√a² + b² + c² और n की वैल्यू की C/a² + b² + c²। रूट। तो ये LMN हमें इस तरीके से फाइंड करने होंगे कि इफ़ डियास आर गिवन। अब यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर रखा है मैंने कि इफ़ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P 3, 12, 4 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन देन द डिसीज ऑफ लाइन OP।
ओ क्या है यहाँ पे ओरिजिन और पी क्या है यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट। तो ये जो लाइन होगी ओपी उसके हमें फाइंड करना है डिसीज। अब डिसीज फाइंड करने के लिए आपको डी आर्स फाइंड करने होंगे। डी आर्स मीन्स ए बी सी क्या होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो सॉल्व करेंगे आपको ये डी आर्स मिल जाएंगे। अब ये ए बी सी की वैल्यू है तो आप √a² + b² + c² फाइंड करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 13, ठीक है ना। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 169। ये यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसका किसका 13 का, तो हमारे पास आ जाएगा 13 आंसर इसका। अब डिसीज क्या होता है a/, ये जो रूट में आपको मिला उसको डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन 3/13, फिर 12/13 एंड 4/13। और ये किस ऑप्शन में आपको गिवन है डी ऑप्शन में, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इस डी डिसीज़ के कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट मेंशन कर रखा है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि डिसीज मीन्स डायरेक्शन जो कोसाइंस होता है वो L = cos अल्फ़ा, M = cos बीटा एंड N = cos गामा के इक्वल होता है। अभी जो अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी भी लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल होता है। ये हम बेसिक जानते हैं हम सब, इसको भी मैं यहाँ पे बता नहीं रही, बस हम नहीं याद है तो आप याद रखना कि डायरेक्शन जो कोसाइंस होते हैं दिक को जाएँ उनके वैल्यू L = cos अल्फ़ा, M = cos बीटा एंड N = cos गामा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर रिजल्ट है कि ऑलवेज L² + M² + N² = 1। अब LMN की वैल्यू अगर आप ये पुट करेंगे cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा, सो दैट मीन ये जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम में पूछा गया अलग अलग। क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं हम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। और 4 ऑप्शन आपको गिवन होता है, दैट मीन्स sin² अल्फ़ा, sin² बीटा, sin² गामा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है वो हमें बताना होता है। ABCD 4 ऑप्शन अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना कि इसका आंसर हमेशा 2 के इक्वल होगा, कि कोस की वैल्यू तो हमेशा 1 होगी, बट अगर वही चीज़ आपको साइन में पूछे तो साइन की वैल्यू क्या होगी 2। और यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल होगा किसी भी लाइन के द्वारा, ठीक है ना। तो कोस वाली वैल्यू 1 होगी, साइन वाली वैल्यू हमेशा 2 होगी। अब अगर यदि हमें इसको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे कि हम जानते हैं कि cos² अल्फ़ा + cos² बीटा + cos² गामा तो 1 होता है। यहाँ पे ये अप्लाई कर दीजिए आपको 1 - के sin² अल्फ़ा, 1 - के sin² बीटा, 1 - के ये जो 1 1 1 है ये तो बनेगा 3। इसको आप लेके जाएंगे इधर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, sin² अल्फ़ा, sin² बीटा, sin² गामा को तो आप लेके जाएंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में, और इस 1 को लेके आएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा यहाँ पर 2। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, और ये डी ऑप्शन में गिवन है। ऐसे ही इसी पे बेस्ड एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि अ लाइन मेक एन एंगल अल्फ़ा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन cos 2 अल्फ़ा, cos 2 बीटा एंड cos 2 गामा की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे इनका एंगल डबल कर दिया, तो यहाँ पे ये हमें cos का हाफ एंगल का फॉर्मूला पता है कि cos 2x क्या होता है 2 cos² x - 1। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये जो वैल्यू है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है तीनों के उसमें 2 कॉमन लेंगे, जो cos² अल्फ़ा है, cos² बीटा, cos² गामा का सम कितना होता है 1 हम जानते हैं, और ये कितना बनेगा -3, तो 2 - 3 दैट मीन्स -1। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस का रिजल्ट था ये वाला, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ये जनरल रिजल्ट याद रखना और उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिराइव करके चेक कर लेना। अभी तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हो, तो याद रखना कि ये वैल्यू 2 होती है और ये वैल्यू -1 होती है। अब देखते हैं कोई नया कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम स्टैंडर्ड प्रोजेक्शंस। तो यहाँ कुछ हम प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि वी हैव टू फाइंड अ प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट P(x, y, z) ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्रोजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। मीन्स अगर किसी पॉइंट का हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है, कहाँ पे फाइंड करना है, विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो फिर जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे तो आपको एक पॉइंट ही मिलेगा। कैसे? अगर P(x, y, z) का आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑन x एक्सिस,
तो एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है, वाई और जेड जीरो होता है, तो आप क्या कर देंगे, वाई और जेड को जीरो कर देंगे। फिर ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हमें पता है क्या जीरो होता है, एक्स एंड जेड जीरो होता है, तो केवल वाई आ जाएगा और प्रोजेक्शन होगा जीरो वाई जीरो। और जेड एक्सिस पे क्या जीरो होता है, एक्स एंड वाई, तो ये इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हो जाएगा जेड एक्सिस पे। अब नंबर 2 है कि अगर हमें इस पॉइंट का प्रोजेक्शन फाइंड करना है कहाँ पर, कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर। कोऑर्डिनेट प्लेन 3 होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। तो अब हमें पता है कि एक्स वाई प्लेन पे क्या जीरो होता है, जेड जीरो होता है, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। तो पॉइंट का अगर प्रोजेक्शन निकालते हैं तो पॉइंट ही आपको मिलेगा, बट वो कैसे मिलेगा, वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या जीरो होता है वो आप पॉइंट पुट कर देंगे, और प्लेन्स पे क्या जीरो होता है उसके अकॉर्डिंग आप जीरो पुट करके प्रोजेक्शन फाइंड कर लेंगे। वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन पे क्या जीरो होगा, एक्स, तो एक्स जीरो करके ये प्रोजेक्शन आ जाएगा। जेड एक्स प्लेन पे क्या जीरो होता है, वाई, तो वाई का जीरो करने पे ये प्रोजेक्शन आ जाएगा। फिर नंबर 3, अब ये जो नंबर 3 है इसमें हमें लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन फाइंड करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है। तो ये प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा कि मान लीजिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट का अगर सपोज आपको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है तो ये आपको एक क्या मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी। तो जो प्रोजेक्शन होगा वो आपको एक डिस्टेंस मिलेगी इस तरीके से, ये होगा प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट का जो प्रोजेक्शन होगा चाहे एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालें चाहे प्लेन के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा आपको एक डिस्टेंस मिलेगी। वो क्या मिलेगी, वो यहाँ देखते हैं कि 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है तो उनके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्शन हो जाएगा x2 माइनस x1। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए मोड लगा दी हमने, यानी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए और जो साइन है उसको अवॉइड कर दो, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको लिखना है। ऐसे ही किसी लाइन सेगमेंट का आपको प्रोजेक्शन निकालना है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। और इसी लाइन सेगमेंट का आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस पे यानी जेड कोऑर्डिनेट को आप माइनस कर दीजिए z2 माइनस z1, और नेगेटिव है तो मोड ले लीजिए, तो ये तो मिल जाएगा प्रोजेक्शन। अब नंबर 4 है कि जो लाइन सेगमेंट है इसका आपको कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन पे क्या जीरो होता है, जेड जीरो होता है, तो दैट मीन्स इनके जेड वाले कोऑर्डिनेट को आप छोड़ दीजिए और इनके बीच में आप इस तरीके से डिस्टेंस निकाल दीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। फिर 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मिलेगी आपको डिस्टेंस फार्मूला से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और उसका भी आप रूट ले लेंगे। सिमिलरली वाई जेड पे क्या जीरो होगा, x, यानी x वाले पॉइंट को हटा दीजिए और इनके y कोऑर्डिनेट के बीच में आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। और जेड एक्स है, जेड एक्स में क्या हटा देना है, y, तो इनका ये जब y पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट बचेगा x1 z1 x2 z2, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आप डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं हम इस तरीके से, पॉइंट का प्रोजेक्शन पॉइंट मिलेगा और लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन आपको डिस्टेंस मिलेगी। कैसे मिलेगी, वो ये मिलेगी। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, कि 2 स्ट्रेट लाइंस हैं उनके बीच में एंगल क्या होगा और हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए गिवन है कि इफ़ डिसीज यानी डायरेक्शन जो कोसाइंस है ऑफ 2 लाइंस आर L1 M1 N1 और L2 M2 N2 एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ लाइंस, कि दोनों लाइंस के हमें डिसीज गिवन है और दोनों लाइंस के बीच का हमें एंगल भी पता है कि थीटा है। देन द कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हम फाइंड करेंगे इस तरीके से, यदि हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिजल्ट है नंबर 1 कि इफ़ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर ये जो दोनों लाइंस है वो आपस में परपेंडिकुलर है, मीन्स दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, π/2, एंड वी नो दैट कोस 90 डिग्री 0 डिग्री। सो ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है
कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 या तो 0 होगा, एंड ऐसे ही या फिर डी आर गिवन है तो हम बोलेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो परपेंडिकुलर केस में ये गिवन हो तो ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, या डी आर से गिवन हो तो डी आर वाली कंडीशन अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इन पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 लाइंस की इक्वेशन दे देंगे, उसमें कुछ अननोन क्वांटिटी आपको दे देते हैं और बोला जाता है कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड अननोन। तो उसके केस में आपको ये कंडीशन अप्लाई करके जो भी अननोन होता है वो फाइंड करना होता है। फिर नंबर 2 है कि इफ़ बोथ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो उस केस में उसके जो डी आर्स होंगे उनका रेशो सेम होगा, और ऐसे ही डी का जो रेशो होता है वो भी सेम होता है। तो ये तो हो गए 2 लाइंस के बीच में एंगल होगा उसका रिजल्ट। अब ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं। अगर याद है तो आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे, नहीं याद है तो हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते उस टाइम में, एग्ज़ाम टाइम में। तो क्या क्या रिजल्ट है हम 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1 है कि द एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, अगर कोई क्यूब गिवन है और उनके किसी भी 2 डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है वो हमेशा कोस इनवर्स 1/3 के इक्वल होगा। तो ये है हमारा आंसर। अगर ऑप्शन में होगा तो इनमें से कोई 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन गिवन होगा कि क्यूब के किसी भी 2 डायगोनल के बीच का एंगल हमेशा कोस इनवर्स 1/3 होता है। अब नंबर 2 ऐसे ही है कि इफ़ एनी लाइन मेक एन एंगल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ क्यूब। अब क्यूब क्या होता है हम जानते हैं, ऐसा कुछ क्यूब बनता है दिस वन, ये क्यूब होगा हमारा जिसके 4 डायगोनल्स होंगे। जो ऊपर का ये जो पार्ट होगा और ये जो नीचे का ये वाला पार्ट है, इसके 4 कोनों को यदि आपस में मिलाते हैं तो 4 डायगोनल्स मिलेंगे, और गिवन है कि जो लाइन है वो इन चारों डायगोनल्स के साथ अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बनाती हैं। देन ये रिजल्ट है कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3। और वही सेम चीज़ आपको अगर साइन में पूछे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 8/3। तो ये दोनों नंबर हमारे इंपॉर्टेंट है कि कोस के केस में तो 4/3 और साइन के केस में 8/3। याद रख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जब ये कंडीशन आपको गिवन है कि इफ़ एनी लाइन मेक एन एंगल अल्फ़ा बीटा गामा विद 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब देन दिस एंड दिस बोथ आर ट्रू। अब को प्लानर लाइन की कंडीशन होती है 3D में कि अगर इफ़ 2 लाइन्स आर को प्लानर देन व्हाट इज़ द कंडीशन। तो उसको देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारे को प्लानर की कंडीशन क्या होगी वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, क्योंकि इफ़ 2 लाइन्स x - x1/L1 y - y1/M1 और z - z1/N1, और दूसरी लाइन है x - x2/L2 y - y2/M2 एंड z - z2/N2। If both 2 lines are coplanar then the condition is this one कि this determinant equal to 0। अब डिटर्मिनेंट में क्या लिखा जाएगा, वही होगा कि ये जो x1 है स्टैंडर्ड फॉर्म है x - x1, तो यहाँ पे माइनस के बाद जो पॉइंट बचेगा वो आपको लिखना है, यानी x1 - x2, यहाँ से लिखना है y1 - y2 और यहाँ से लिखना है z1 - z2। और फिर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं इनको यहाँ पे लिख देना है पहली लाइन के यहाँ पे, और जो सेकंड लाइन है उसके इस वाले रो में आपको लिख देना है। और ये डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करेंगे दैट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इफ़ बोथ लाइन्स आर कोप्लानर। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि ये LT ग्रेड 2018 में आया था और RPSC में 2016 में आया था। क्या क्वेश्चन था कि इफ़ 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स की क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस है 3, 4, 5 एंड लेमडा 3, 4 आर कोप्लानर देन फाइंड लेमडा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि कोई भी अननोन क्वांटिटी दे दी जाएगी और कंडीशन लगा दी जाएगी कि आर कोप्लानर देन फाइंड द अननोन। उसके लिए यहाँ पे ये 4 ऑप्शन तो गिवन है ही थे। अब हमने यहाँ पे कोप्लानर तो ये कंडीशन लगा दी दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट में क्या पुट करना है, यहाँ देखें कि दिस ये है माइनस, यानी यहाँ से x1 कितना है 2 और x2 कितना है 1, तो x1 - x2 y1 - y2 एंड z1 - z2 वो मैंने वहाँ पर लिख दिए।
और L1 M1 N1 और L2 M2 N2। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। सिंपल से डिटर्मिनेंट बनेगी, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 2 कहाँ पर लिखा हुआ ए ऑप्शन में, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ए। फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि द स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन 0 इज़, कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल है किसके, ABCD 4 ऑप्शन, ओनली x एक्सिस के है, ओनली y एक्सिस के पैरेलल है, ओनली z एक्सिस के पैरेलल है, या फिर x एंड y दोनों एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन पैरेलल कैसे पता करेंगे, वो यहाँ से पता करेंगे कि कौन कौन सा आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। यहाँ पे L और M दोनों गिवन है, दैट मीन दोनों एक्सिस x और y दोनों एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला 0 है। और सपोज ऐसा गिवन होता है L 0 0, तो केवल x वाला गिवन था तो आप बोलते केवल x एक्सिस के पैरेलल है। और अगर तीनों गिवन होते सपोज आपको L M और N, तो आप बोलते तीनों एक्सिस के पैरेलल है। तो जो यहाँ पे गिवन होता है उसके रेस्पेक्ट में जो एक्सिस होती हैं उनके ये पैरेलल होती है लाइन। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे देखना है कि जेड वाला नहीं है, एक्स एंड वाई वाला आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। तो करेक्ट आंसर इज अवर डी, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, कि किन्हीं भी दो प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होगा यदि दोनों प्लेन्स की इक्वेशन हमें गिवन हो। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि लेट थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। तो एंगल इज cos थीटा और दिस cos थीटा इक्वल टू A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन पता है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना होगा। फिर यहाँ पे वापस से कंडीशन लगा दे कि इफ़ बोथ प्लेन्स आर पैरेलल, सो दैट मीन्स उनके बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, एंड इफ़ इट इज़ 0 डिग्री देन द रेशो ऑफ दिस डायरेक्शन रेशोज A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये रेशो क्या होंगे, बराबर होंगे। इफ़ बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन एंगल बिटवीन प्लेन्स आर 90 डिग्री, सो दैट मीन ये जो कंडीशन होगी cos 90 क्या होता है 0, तो ये क्या होगा 0 के इक्वल। सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो इनके ये जो कोफिशिएंट, इनके जो डायरेक्शंस कोसाइंस हैं, ये डायरेक्शन रेशोज जो भी गिवन होगा उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो जैसे कि अभी हमने लाइन वाले केस में देखा था, दो लाइन्स आपको गिवन है, कब पैरेलल होगी कब परपेंडिकुलर होगी, तो वहाँ पे भी सेम केस था और यहाँ पे भी प्लेन के केस में भी सेम केस है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर नंबर 2 यहाँ पे पॉइंट है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये एक पॉइंट आपको गिवन है, ये एक प्लेन आपको गिवन है, तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है प्लेन से। तो अगर हमने माना कि वो डिस्टेंस d है तो फिर वो किसके इक्वल होगी, उसकी थ्योरी हम यहाँ देखते हैं। नंबर 1 है कि इफ़ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P, यानी L M N आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे, उस फॉर्म में अगर प्लेन की इक्वेशन है तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी Lx1 प्लस My1 प्लस Nz1 माइनस P, एंड इफ़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज Ax प्लस By प्लस Cz प्लस D इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम यही केस आपको गिवन होता है हमेशा, 99% में आपको जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो ये वाली फॉर्म गिवन होती है, Ax प्लस By प्लस Cz प्लस D इक्वल टू 0। और अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना होगा कि ये जो x y z है उसके जगह पे आपको x1 y1 z1 पुट करना होगा और अपॉन में डिवाइड करना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के रूट से। और अगर दो प्लेन्स की इक्वेशन आपको गिवन है और बोला गया है कि दोनों प्लेन्स आपस में क्या है पैरेलल है, ऐसा कोई दो प्लेन्स हैं वो आपस में क्या है पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करके बताएं कि वो डिस्टेंस क्या होगी। तो दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू d1 माइनस d2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट। और मोड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती,
तो सपोज दिस आंसर इज नेगेटिव, तो आपको मोड लगा के उसको पॉजिटिव बना देना है। ये हो जाएगी दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। तो ये यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट थ्योरी सारी कवर कर दी 3D की। 3D एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसको हम एक वीडियो में कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो भी आपके DSSB एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो सब मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर करवा दी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अभी तक केवल और केवल एक क्वेश्चन आया था, वो भी 2014 में, तो इससे कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा, तो ये जो मैंने थ्योरी बताई है इस जनरल थ्योरी पे बेस्ड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस बार 2021 के पेपर में। इसके रिज़ल्ट क्या हैं, क्या क्या मैंने फॉर्मूलास लिखवाए हैं, कुछ मैंने स्टार्टिंग में डायरेक्ट रिजल्ट दिखवाए थे आपको, वो सब आप याद रखना। ये हमारा 3D वाला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अब इसके अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की, तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी। जिसको भी प्रैक्टिस करनी है आप वहाँ से PDF फाइल को डाउनलोड करना और क्वेश्चनों को सॉल्व करना। आंसर की प्रोवाइड करवा दूँगी, उस आप चाहेंगे तो मैं सॉल्यूशन भी उसके प्रोवाइड करवा दूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।